बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम क्लास 6 का लेसन नंबर 6 टेस्ट एंड एग्ज़ाम्स हम कर रहे थे। उसका फ़र्स्ट टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हमने टॉपिक नंबर 2 और पैराग्राफ नंबर 3, 4 हमने पढ़ने हैं, तो देखते हैं। वो कहते हैं टेस्ट एंड एग्ज़ाम्स, टेस्ट और इम्तिहानात कैन बी रिटन, तहरीरी भी हो सकते हैं, रिटन तहरीरी, औरल ज़ुबानी, एंड प्रैक्टिकल और अमली, और इवन ऑल द थ्री, और या तीनों तरह के भी हो सकते हैं। यानी जो एग्ज़ाम्स हैं, टेस्ट हैं, वो तीनों तरह से लिए जा सकते हैं। या तो वो आपसे जो इम्तिहानात हैं वो लिखने वाले लेंगे, रिटन लेंगे, औरल लेंगे, या प्रैक्टिकली, या हो सकता है तीनों ही ले लें वो। तो कहते हैं टेस्ट एंड एग्ज़ाम्स कैन बी रिटन, औरल एंड प्रैक्टिकल, और इवन ऑल द थ्री। टेस्ट और इम्तिहानात तहरीरी, ज़ुबानी और अमली, ये तीनों तरह के भी हो सकते हैं। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स, अमली इम्तिहानात मीन मतलब होते हैं। अमली इम्तिहानात का मतलब है दैट के यू कैन शो, आप दिखा सकते हैं, व्हाट यू नो, जो आप जानते हैं। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स मीन्स दैट यू कैन शो व्हाट यू नो। अमली इम्तिहानात का मतलब है कि आप वो कुछ दिखा सकते हैं जो आप जानते हैं। इन औरल एग्ज़ाम्स, ज़ुबानी इम्तिहानात में, यू हैव टू गिव द आंसर, आपको जवाबात देने होते हैं वर्बली, ज़ुबानी, वर्बली मीन ज़ुबानी। इन औरल एग्ज़ाम्स यू हैव टू गिव द आंसर्स वर्बली, ज़ुबानी इम्तिहानात में आपको ज़ुबानी जवाबात देने होते हैं। उसके बाद पैराग्राफ नंबर 4 है, देखते हैं। एवरीवन, हर कोई, फील्स महसूस करता है, नर्वस घबराहट, अबाउट टेस्ट एंड एग्ज़ाम्स, टेस्ट और इम्तिहानात के बारे में, अबाउट बारे में, टेस्ट एंड एग्ज़ाम्स टेस्ट और इम्तिहानात के। तो कहते हैं एवरीवन फील्स नर्वस अबाउट टेस्ट एंड एग्ज़ाम्स, हर कोई टेस्ट और इम्तिहानात के बारे में घबराहट महसूस करता है। सम पीपल, कुछ लोग, जस्ट बिकम, हो जाते हैं, सो स्ट्रेस्ड, इस कदर दबाव का शिकार, या जहनी दबाव का शिकार, सो स्ट्रेस, स्ट्रेस मीन शिकार, दबाव का शिकार, दैट के दे डू बैडली, कि वो बहुत बुरा करते हैं। यानी जो काम उनको कारकर्दगी जो होती है वो बहुत बुरी उनकी हो जाती है। दैट दे डू बैडली इवन, कि वो इतनी वो बहुत ज़्यादा बुरी कारकर्दगी का मुजाहिरा करते हैं। दाओ, अगरचे, दे हैव वर्कड, उन्होंने किए, मेहनत की होती है, रियली हार्ड, बहुत ज़्यादा, वाकई बहुत ज़्यादा। सम पीपल जस्ट बिकम सो स्ट्रेस्ड दैट दे डू बैडली, कुछ लोग इस कदर जहनी दबाव के शिकार हो जाते हैं कि वो इंतहाई बुरी कारकर्दगी का मुजाहिरा करते हैं। इवन दाओ दे हैव वर्क रियली हार्ड, अगरचे उन्होंने वाकई सख्त मेहनत की होती है। स्ट्रेस, जहनी दबाव, प्रिवेल्स, गालिब आ जाता है, प्रिवेल्स मीन गालिब आ जाना, ओवर देम, उन पर, एंड, और दे कांट डू, वो नहीं कर सकते या नहीं कर सकते, देयर बेस्ट, अपना बेहतरीन का, अपनी बेहतरीन कारकर्दगी। स्ट्रेस प्रिवेल्स ओवर देम एंड दे कांट डू देयर बेस्ट, जहनी दबाव उन पर गालिब आ जाता है और वो अपनी बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा नहीं कर सकते। तो दोबारा देखें इसको यहाँ से। सम पीपल जस्ट बिकम सो स्ट्रेस्ड दैट दे डू बैडली इवन दाओ दे हैव वर्क रियली हार्ड, कुछ लोग इस कदर जहनी दबाव का शिकार हो जाते हैं कि वो बुरी कारकर्दगी का मुजाहिरा करते हैं। इवन दाओ दे हैव वर्क रियली हार्ड, अगरचे उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की होती है। स्ट्रेस प्रिवेल ओवर देम एंड दे कांट डू द बेस्ट, जहनी दबाव उन पर गालिब आ जाता है और वो अपनी बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा नहीं कर सकते। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने 2 पैराग्राफ हमने पढ़े हैं। इन दोनों पैराग्राफ को आपने अच्छे तरीके से याद करना है, मीनिंग भी इसके याद करने और ट्रांसलेशन भी आपने याद करनी है, और उसके साथ साथ आपने इनकी जो स्पेलिंग्स हैं वर्ड के, आपने इनको भी अच्छे तरीके से देखना है। और आपने होमवर्क में वर्ड्स भी नहीं लिखने, और उसके साथ साथ आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है पैराग्राफ नंबर 4 में से। वो कहता है व्हाट डज़ द वर्ड प्रिवेल मीन, कि प्रिवेल का मतलब क्या है। लफ्ज़ प्रिवेल जो यहाँ पर दिया गया, ये वाला प्रिवेल, इसका मतलब क्या है, वो मतलब पूछ रहा है आपसे। तो आपने इसके मायने में लिखना है द वर्ड प्रिवेल मीन्स, कि वर्ड प्रिवेल का मतलब है। यहाँ से लिखेंगे द वर्ड, टी कैपिटल हो जाएगा क्योंकि फर्स्ट वर्ड होगा ये सेंटेंस का, तो आपने लिखना है द वर्ड प्रिवेल मीन। इसी तरह लिखना है आपने इसको इन्वर्टेड कोमाज में आपने,
कि लफ्ज़ प्रीवेल का मतलब होता है टू विन। आपने इसको टू विन को आपने इस तरह लिखना है, टू विन, और इसको भी आपने कॉमा में बंद कर देना है, ठीक है। टू विन एंड टू ओवरलैप, एंड लिखना है आपने, उसके बाद टू ओवर लैप लिखना है, और टू ओवर लैप को भी आपने क्या कर देना है, इन्वर्टेड कॉमास में क्लोज कर देना, और फिर आपने फुल स्टॉप लाना है। तो इस ये आंसर आपका बन गया, द वर्ड प्रिवेल मीन टू विन एंड टू ओवरलैप। तो ये आपने ये सवाल भी आपने लिखना है और इसके साथ आपने वर्ड मीनिंग भी लिखनी है। नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।